कितनी बॉडी बॉडी का पोस्टमार्टम कर चुकी हैं? लगभग 40,000 होगा। 40,000। ये बीपी ब्लेड है, इससे चेस्ट एब्डोमेन खोलती हूँ, स्टर्मल काटती हूँ, ऐसे छेनी हथौड़ी से स्काल खोलती हूँ, छेनी हथौड़ी इससे स्काल खोलती हूँ, आई सुई धागा से फिर सील देती हूँ। कभी ऐसा डर सा माहौल हुआ हो जैसे कि लोग पोस्टमार्टम हाउस के नाम से, पोस्टमार्टम के नाम से चौंकते हैं, कांपते हैं, डरते हैं, वहाँ बॉडी आ जाती है, कभी डर महसूस हुआ हो? जिस दिन पोस्टमार्टम आता है, एक आवे चाहे 100 आवे, 380 मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ भारत। हमारे साथ एक माता जी हैं। क्या आपने कभी पोस्टमार्टम होते देखा है या फिर पोस्टमार्टम कैसे होता है ये सुना है? नहीं सुना है तो आज आपको बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा। हमारे साथ माता जी हैं। माता जी का नाम मंजू देवी है। मंजू देवी जी लगभग 40,000 पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 40,000 पोस्टमार्टम कर चुकी हैं बॉडियों का। अच्छा माता जी, ये बताइए कब से आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं? 2000 से 2000 से। कितनी बॉडी का पोस्टमार्टम कर चुकी हैं? लगभग 40,000 होगा। 40,000। अच्छा माता जी, सदर बिहार के सदर हॉस्पिटल में आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करने का क्या कुछ मिलता है पैसा? पोस्टमार्टम में मैं सहायिका के रूप में हूँ। उसका जितना भी बॉडी आता है उसका कट मैं करती हूँ। डॉक्टर साहब लिखते हैं इंजरी दे करके, डॉक्टर साहब जहाँ कहते हैं कट करने के लिए वहाँ कट करती हूँ। लेकिन वेतन यहाँ परमानेंट मैं नहीं हूँ, डेली वेजेज हूँ। जिस दिन पोस्टमार्टम आता है, एक आवे चाहे 100 आवे, 380 मिलता है। और जिस दिन एक बॉडी नहीं आएगा तो 380 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान से मनाएंगे कि डेड बॉडी को नहीं आए, भूखले सो जाऊँगी, लेकिन किसी का हस्बैंड नहीं मरे, किसी का पति नहीं मरे, किसी का बेटी नहीं मरे, किसी का पत्नी नहीं मरे। अभी अभी एक बॉडी आई। माता जी, हमको वो स्थान दिखाइए और वो इक्विपमेंट दिखाइए, किस किस चीज़ से आप पोस्टमार्टम करती हैं। आइए, ये चले आइए। यही सब है। क्या क्या है माता जी, थोड़ा बताइए ताकि दर्शक जानना चाह रहे हैं पोस्टमार्टम होता कैसे है। ये बीपी ब्लेड है, इससे चेस्ट एब्डोमेन खोलती हूँ, स्टर्मल काटती हूँ। ये जो है इससे कपड़ा कटता है, ये कैंची से भी कपड़ा कटता है, मोटा कपड़ा। ऐसे छेनी हथौड़ी से स्काल खोलती हूँ, छेनी हथौड़ी इससे स्काल खोलती हूँ, आई सुई धागा से फिर सील देती हूँ। अच्छा माता जी, ये एक पोस्टमार्टम हाउस है। आइए हम बाहर चलते हैं और भी आपसे बात करेंगे। ये है पोस्टमार्टम हाउस जहाँ पर आप माता जी पोस्टमार्टम करती हैं। अच्छा ये बताइए माता जी, वो क्या दौर रहा 2000 से जब आपको पोस्टमार्टम करना पड़ा लोगों को, या फिर कहाँ वहीं से आपकी शुरुआत हुई? मेरा पूर्वज का काम है पोस्टमार्टम करना जी। यानी कि पूर्वज ही आपके पोस्टमार्टम करते चले आए? जी, मैं छठा पीढ़ी हूँ। मेरा पूर्वज का काम है। तो सासू माँ भी बीमार थी, मेरा हस्बैंड भी लीवर कैंसर उनका भी था, बच्चा सब छोटा छोटा था। तो सासू माँ ने अपना काम हमको दे दिए, हम कर रहे हैं। अच्छा माता जी, जब बॉडी आती होगी, घर परिवार के लोग, आप पोस्टमार्टम कई वर्षों से कर रहे हैं, क्या आपके घर में रिश्तेदारों के द्वारा आपके ऊपर कभी ये कहा गया हो कि आप पोस्टमार्टम करते हैं, आपके यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे और तमाम चीज़ें बातें होती हों? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, आज तक कोई ये सवाल नहीं उठाया। अच्छा माता जी, क्या लगता है आप ही एक महिला हैं जो पोस्टमार्टम करती हैं या फिर और भी महिलाएं पोस्टमार्टम करती हैं कहीं? नहीं, यार तो जानकारी नहीं है कि कहीं भी यार पोस्टमार्टम करते होंगे। पहली आप ही महिलाएं हमें लगता है जो पोस्टमार्टम करती हैं। ये हम बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा माता जी, ये बताइए जैसे कि पोस्टमार्टम रात को भी करती होंगी या फिर जब करती भी होंगी तो कभी डर सा महसूस हुआ होगा? एक महिला जब गृहिणी में होती है या फिर खाना पीना बनाने में, घर का काम करने में लगी रहती है, लेकिन आप पोस्टमार्टम करती हैं माता जी, कभी अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ हो या फिर जिस प्रकार सेवा दे रही हैं? वो तो पोस्टमार्टम मेरा सासू माँ ने दिए तो हमको तो करना पड़ेगा, कर रही हूँ अभी तक, कर रही हूँ। पूरा परिवार पोस्टमार्टम करता रहा? हाँ, मेरा पूरा। कितना तनख्वाह है माता जी आपका पोस्टमार्टम जब आप करती हैं तो? मैं परमानेंट नहीं हूँ। कितना? 380 रुपया मिलता है डेली वेजेज। जैसे आज पोस्टमार्टम आया, एक आवे चाहे 100 आवे, 380 मिलेगा। जिस दिन पोस्टमार्टम नहीं आएगा वो 380 नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान से मनाते कोई डेट बड़ी ना आवे। पोस्टमार्टम करने का 380 रुपये प्रतिदिन मिलता है? प्रतिदिन नहीं, जिस दिन बॉडी आएगा उस दिन। हाँ। अच्छा माता जी, ये बताइए जब पोस्टमार्टम आप कई दिनों से, मतलब कई वर्षों से करें, यानी कि 25 वर्ष हो गए 2000 से, कभी ऐसा डर सा माहौल हुआ हो
जैसे कि लोग पोस्टमार्टम हाउस के नाम से, पोस्टमार्टम के नाम से चौंकते हैं, कांपते हैं, डरते हैं, वहाँ बॉडी आ जाती है, कभी डर महसूस हुआ? कभी नहीं डर महसूस हुआ, कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा माता जी, एक सवाल मेरे मन में ये चल रहा है, पोस्टमार्टम हाउस में आप काम करती हैं, पोस्टमार्टम करती हैं, कभी भूत ऊत का साया तो होता है या फिर कभी दिखाई देते हैं? कभी नहीं दिखाई दिया। ये जो लोग कहते हैं भूत होते हैं, तो लगता है भूत होते हैं? कुछ नहीं है, भय से भूत है। भय से भूत? हाँ, भय से भूत है। डरिएगा तो परेशान तो करेगा ही। एक जिंदा इंसान परेशान करेगा, वो तो साया है, उससे डरिएगा तो और परेशान होइएगा। लेकिन हम ये चीज़ सब नहीं मानते हैं, भूत कहीं नहीं है। ये है माता जी लगभग 25 सालों से बिहार के समस्तीपुर के सदर हॉस्पिटल में ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अभी भी फ़िलहाल एक बॉडी लाइन पे लगी है पोस्टमार्टम करने के लिए। इनसे मैं जानने का प्रयास किया कि माता जी का क्या कुछ जीवन रहा है। ये मुझे जो लगता है, अभी तक मेरी जहाँ तक जानकारी है, पहली ऐसी माता जी है जो पोस्टमार्टम करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।